लखनऊ यातायात व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए संजय तिवारी जी हमेशा लगे रहते हैं और आरटीओ के रूप में देखा जाए तो राजधानी लखनऊ जो एक काफ़ी भार लखनऊ के ऊपर है और इसको लगातार संचालित किया जा रहा है। सर कुछ मुद्दे हैं लखनऊ शहर के, क्योंकि एक राजधानी है लखनऊ और 75 ज़िलों में एक मुख्य शहरों में एक आती है और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर वाहनों का है। इसमें जिस तरीके से अभी यातायात व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है, चलाया जा रहा है, उससे काफ़ी सुचारू रूप से चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह सिटी के बाहर निकलते हैं तो ओवरलोडिंग की कई सारी समस्याएं देखने को मिलती है, जिसको लेते हुए जान माल का खतरा होता है और कई बार ओवरलोडिंग सवारियों से भी कई नुकसान हो जाते हैं। इसको किस तरह क्या रणनीति? देखिए, ओवरलोडिंग के विरुद्ध हमारे प्रवर्तन अधिकारी लगातार लगे रहते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं। बड़े संख्या में गाड़ियों को निरुद्ध किया जाता है और अब तो हम लोग जो ऐसे ओवरलोड वाहन पाए जाते हैं तो उनके परमिट निरस्तीकरण की भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो परमिट निरस्तीकरण की कार्रवाई जब बड़े पैमाने पे होगी तो इस पे भी जो है, इससे भी ओवरलोडिंग वाहनों पे अंकुश लगेगी। जिस तरह अभी देखा जा रहा है कि प्रशासनिक के तौर पे काफ़ी जोर ई रिक्शों पे दिया जा रहा है और ई रिक्शा एक बड़ी समस्या शहर के लिए बन रही है, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी देखी जा रही है, जिस तरह प्रशासन ने अभी सख्ती से बोला गया है कि छोटे बच्चे जो हैं वो वाहन नहीं चलाएंगे। उसकी क्या उम्र निर्धारित की गई है और 2 पहिया 4 पहिया के वाहन को चलाने के लिए बच्चों को किस उम्र में लाइसेंस प्राप्त होगा और उसकी क्या प्रतिक्रिया है आरटीओ की ओर से? देखिए, ई रिक्शा और ई टेम्पो ऑटो रिक्शा के विरुद्ध चेकिंग अभियान 1 तारीख से बहुत सघनता से चलाया जा रहा है। अभी तक तो कल तक तो लखनऊ जनपद के अधिकारी ही लखनऊ में केवल इस अभियान को चला रहे थे और आज से लखनऊ मंडल के सभी अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया है और 3 दिन तक सभी अधिकारी मिल करके इस अभियान को चलाएंगे और किसी भी स्थिति में कोई भी अवैध ई रिक्शा या अवैध ऑटो रिक्शा नहीं चल पाएगा। जहाँ तक उम्र की बात है तो किसी भी वाहन को चलाने के लिए एक्ट में प्रोविज़न है 18 साल की उम्र तक का व्यक्ति होना चाहिए जिसका लाइसेंस बन सकता है और जो व्यक्ति लाइसेंस होल्डर होगा उसी को वाहन चलाने का अधिकार प्राप्त है। अक्सर देखा गया है कि लोग अपने पास निजी वाहन और व्यावसायिक वाहन चलाते हैं और एक लंबे समय तक उनके पास वाहन रहता है और उसकी एक समय स्थिति ऐसी हो जाती है जो कबाड़ की स्थिति में आ जाती है। उसके बाद भी उनको टैक्स देना पड़ता है। उससे किस तरह वो बचें और किस तरह से उस वाहन को अपने पास से उससे छुटकारा पाएंगे? अगर कोई वाहन चलाने की स्थिति में नहीं है कोई वाहन स्वामी, तो मैं उनसे यही अपील करूंगा कि वो अपने पेपर को सरेंडर करते हुए स्क्रैपिंग सेंटर पर ले जा करके उन गाड़ियों को स्क्रैप करा लें, जिससे कि उनको आगे उनका टैक्स न लगे। और स्क्रैपिंग सेंटर से अगर स्क्रैप कराते हैं अथराइज स्क्रैपिंग सेंटर से, तो उनको कोई नई वाहन अगर खरीदी जाती है उनके द्वारा तो उस पर टैक्स में भी छूट मिलेगी। तो मैं यही अपील करूँगा कि सभी लोग अगर जो वाहनें संचालन की स्थिति में नहीं हो उनको ज़रूर स्क्रैप करा लें। अहम सवाल है जो पहले भी लिया है, क्योंकि अभी तक प्रशासन अपनी ओर से पूरी तरह से जघन तरीके से लगा हुआ था ई रिक्शों को लेकर। कई चौराहों को ई रिक्शा हमेशा जाम करता नज़र आया है। पूरे रोडों पर समस्याएं लखनऊ शहर में ई रिक्शों के कारण बनी हुई है। जिस तरीके से अभी प्रशासन अपनी तरफ से सख्ती पर आया है, क्या आरटीओ किस रूप पे आगे पूरी इस पर लगा रहेगा जिस तरह ये समस्याएं लखनऊ शहर से खत्म? देखिए, मैं अभी बताया आपसे ना कि ई रिक्शा या ऑटो के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और आगे अभी जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई है जो रूट वाइज ई रिक्शा ऑटो रिक्शा का निर्धारण कर रहे हैं और जिस रूट पे जो निर्धारित ऑटो रिक्शा होंगे ई रिक्शा होंगे उन्हीं का संचालन होगा और उसको व्यवस्थित रूप से चलवाया जाएगा। ये हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। ये थे हमारे साथ लखनऊ आरटीओ। जिस तरह से आपने सुना कि जिस तरह ओवरलोडिंग की समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, उस पर सुचारू रूप से कार्य किया जा रहा है और साथ में जो बड़ी समस्या ई रिक्शा की है, जो प्रशासनिक तौर पे हमेशा मजबूत की जा रही, कई ई रिक्शों जब्त किए गए हैं, कई ई रिक्शों पे चालान किए जा रहे हैं और जो एक उम्र की बात हो तो 18 से नीचे के लोग अब ई रिक्शा नहीं चलाएँगे और साथ में और भी वाहन 18 से कम की उम्र नहीं चला सकते हैं, उसको लेकर अब आरटीओ भी सख्त हुई है।